छल कपट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज चलेगा अधिकारों का महायुद्ध, रेशमी जुल्फों का प्यार और कड़वा करेले का अत्याचार। राजनीतिक की ऐतिहासिक क्लास आज होने वाली है, ध्यान से समझेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर फॉलो का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार साथियों, छल कपट की दुनिया में आपका स्वागत है। मिट्टी से हम उस सत्य की व्याख्या करेंगे जिसके बिना आजादी अधूरी है। आज हमारे इस परिवार को एक विशाल वट वृक्ष बनाना है। क्या करना है हमें? इस परिवार को वट वृक्ष बनाना है। जितने भी साथी जुड़े हैं वो इस वीडियो को अभी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महातांडव शुरू होने वाला है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। क्या कि दिलकश दिलबर का खूनी इनकलाब या कड़वा करेले का काल। कड़वा करेले का काल कौन है? ये कड़वा करेला। अधिकारों का अंतिम महासंग्राम शुरू होने वाला है चंद मिनटों में। ध्यान से समझेंगे, एकदम अलर्ट मोड पे आ जाएं। कैसे कर लें? मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड। देखो सारथी, और आज हरिद्वार की इस पावन धरती से राजनीतिक विज्ञान की वो ज्वाला सुलगा रहा हूं जो आपके अधिकारों को निगलने वाले कड़वे करेलों को राख कर देगी। जितने भी कड़वे करेले उनको क्या कर देगी? राख कर देगी। और आज ये जो मेरा परिवार जुड़ा है ये दर्शक नहीं है, ये वो आहुति है जो अन्याय के विनाश के लिए तैयार है। और वीडियो को अभी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज आपको मैं क्लास में ज्ञान बरसाने वाला हूं। और वो ज्ञान क्या है? सीधा रूह तक उतरेगा। किस में उतरेगा? सीधा आज का ज्ञान सीधा रूह में जाके उतरेगा, एकदम रूह। चलिए शुरू करते हैं। रेशमी जुल्फों की इज्जत और दिलकश दिलबर के अधिकारों का ये महायुद्ध शुरू कर दें। चलिए देखो, अधिकारों की करेंगे अब हम चीड़ फाड़। ऑपरेशन करते ना ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में ना नहीं करते। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सर्जरी करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं। ऐसे ही हम अधिकारों का करेंगे चीड़ फाड़ और विश्लेषण। और इसके कुछ पॉइंट होंगे, जो पॉइंट निम्न प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगभग 20 से 25 पॉइंट होंगे जिन पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिल्कुल। अधिकार केवल आकांक्षा नहीं है, न्यायपूर्ण संप्रभुता दावा बनाम वैधानिकता। गहराई से समझते हैं, समझे गहराई से? ठीक है। देखो अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार, अधिकारों की करते हैं चीड़फाड़। अधिकार वह नैतिक कवच है जिसे केवल व्यक्ति की इच्छा नहीं बल्कि समाज की चेतना और राज्य का संविधान पुख्ता करता है। क्या करता है? राज्य का संविधान, संविधान यही तो हम पढ़ेंगे पूरा। पुख्ता करता है। जब दिलबर कहता है कि मेरा हक है, तो वह केवल अपनी जिद नहीं बल्कि समाज के उस नैतिक नियम को ललकारता है जो हर मनुष्य को बराबर स्थान देता है। क्या देता है? हर मनुष्य को बराबर स्थान देता है। समझ रहे हैं? ये क्या था हमारा पहला बिंदु। दूसरे बिंदु देखो क्या है? अधिकारों की दार्शनिक उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वरीय विधि का सिद्धांत क्या है? ईश्वरीय विधि का क्या सिद्धांत है? ईश्वरीय विधि का क्या सिद्धांत है? आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो गहराई से समझते हैं। 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने तर्क दिया था। कब दिया था? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में एक तर्क दिया था दार्शनिक। पहले क्या हुआ करते थे? दार्शनिक क्या दिया था? तर्क दिया था कि अधिकार किसी राजा की दया नहीं है। भाई हमारा जो अधिकार है वो किसी राजा की दया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक, नेचुरल, प्रकृति द्वारा दी गई है और अपरिहार्य संप्रभुता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबका है। भाई सूरज नियमित निकलता है, बादल बादल हो जाए तो बात अलग है, या रूठ जाए तो अलग बात है। सूर्य देव है ना, हमारा मित्र, अगर रूठ जाए तो बात अलग है, लेकिन निकलता नियमित है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य होता है ना, सूर्य का प्रकाश क्या है? सबका है, उस पर किसी का ऐसा तो नहीं है कि आपका हक है मेरा हक नहीं है, या आप अमीर है तो आपका हक है, मैं गरीब हूं तो मेरा हक नहीं है, ऐसा तो नहीं, सबका हक है। वैसे ही जीवन और स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक वैसे ही जीवन और स्वतंत्रता भी क्या है? प्राकृतिक है। जिन्हें छीना गया अगर, तो कुदरत के खिलाफ बगावत होगी। अधिकार को अगर छीना गया तो कुदरत के खिलाफ क्या होगी? एक बगावत होगी। मानवीय गरिमा होती है। भाई क्या होता है? तीसरा पॉइंट देखो क्या है? मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा क्या होती है? मानवीय गरिमा कांट का अटूट दर्शन। गहराई से समझेंगे बात को। देखो इमैनुअल कांट ने क्या किया था? देखो दुनिया को हिला देने वाला सच कहा, मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। कितनी बढ़िया बात कही। देखो मनुष्य की कोई कीमत ही नहीं है, उसकी गरिमा, डिग्निटी होती है। क्या होती है? उसकी गरिमा होती है। जो वस्तु है उसकी कीमत होती है, पर जो चेतन है वह अनमोल है। और कड़वा करेला यदि दिलबर को वस्तु समझता है
तो वह मानवता का अपराधी है। क्या है? मानवता का अपराधी है। अब देखो सार्वभौमिकता क्या होती है, अधिकारों की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता 1948 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया था। कब? 1948, 1948। 1948 में क्या सिद्ध कर दिया था? यह सिद्ध कर दिया था, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी क्या? कि अधिकार भूगोल के मोहताज नहीं है। अधिकार क्या है भाई? अधिकार भूगोल के मोहताज नहीं है बिल्कुल भी। चाहे कोई गंगा के तट पर हो या अमेजन के जंगलों में। मैं गंगा के तट पर रहता हूँ, है ना, या कोई जंगल में रहता हो, या कोई पता लगा बंकर में रहता हो, है ना, बंकर में भी रहते हैं ना, दुश्मन बंकर में छिपे होते हैं और फिर सरहद पर आके क्या करते हैं? लड़ाई छेड़ते। फिर हमारी सेना जाती है, और सेना एकदम 3-5 कर देती है। तो मानव होने के नाते उसके हक क्या है? अटल है। अधिकार का क्या है? ब्रह्मास्त्र है, एकदम ब्रह्मास्त्र। अब आप जो है ना ब्रह्मा को यूं कह सकते हैं भाई IAS की नौकरी की तैयारी कर ले, कह सकते हैं। वो स्वयं क्या है? ब्रह्म, परम ब्रह्म है। क्या है? परम ब्रह्म है। गहराई से समझते। देखो वोट की गहराई क्या है? वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सत्ता के घमंड को चूर करने वाली वो चोट है जो बिना खून बहाए क्रांति लाती है। बिना खून बहाए आप खून नहीं बहा सकते, बिना खून बहाए, ये तो कंडीशन है इसकी, बिना खून बहाए क्रांति ला देती है। यह नागरिक की वो आवाज है जिसे कड़वा करेला कभी चुप नहीं करा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी है हमें, हमें क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है ना। लोकतंत्र का कंठ है अभिव्यक्ति की जो है आजादी। हवाओं के रुख मोड़ने का हुनर रखते हैं हम अपनी कलम से, जमाने का असर रखते हैं। रुख मोड़ने का हुनर रखते हैं हम अपनी कलम से, जमाने का असर रखते हैं। गहराई देखो क्या है विचार की। विचारों को कैद करना आत्मा को कैद करने के समान है। अपने विचारों को कैद करना क्या है? अपने विचारों को। और दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं हमारी इस खोपड़ी में। इस 1400 ग्राम में कितने? 60,000। लेकिन क्या वो सारे अच्छे होते हैं? उसमें नकारात्मक भी होते हैं, जबकि ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक बहुत कम होते हैं। और बहुत कम लोग उन विचारों को पकड़ पाते हैं। विचार आना अलग बात है, विचार को पकड़ना अलग बात है, और उसको जो है क्या करना? अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, वो अलग बात है ना। जैसे उदाहरण, अब देखो हमारे भारत में पानी की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बिक रहा है। ये क्या है? ये माया जाल है। छल कपट की दुनिया में क्या है? ये बहुत बड़ा माया जाल है। तो विचारों को कैद करना आत्मा को कैद करने के समान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह खिड़की है जिसे समाज में नई रोशनी आती है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? समाज में एक नई रोशनी आती है, खिड़की के समान है। खिड़की होती है ना, विंडो, और मॉल में एक भी खिड़की नहीं होती। क्यों? क्योंकि टाइम पास ही नहीं होने का। अगर मॉल में खिड़की लगा दी तो टाइम पास नहीं होगा आपका, आप जल्दी बोर हो जाएंगे। इसलिए वहां कोई खिड़की देखा भी नहीं कभी आपने। मॉल में कोई खिड़की नहीं होती। होती है? नहीं होती, नहीं होती बिल्कुल भी। अगर लड़ाई हो गई कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। पैसा नहीं है तो क्या है? देखो आर्थिक न्याय भी है। क्या है? हमें आर्थिक न्याय भी चाहिए भाई। आर्थिक न्याय भी तो चाहिए, नहीं चाहिए आर्थिक न्याय भी? बिल्कुल चाहिए आर्थिक न्याय। देखो पेट की भूख बनाम अधिकारों की भूख, पेट की भूख बनाम अधिकारों की भूख। गहराई समझते हैं, प्यार से, धीमे धीमे एकदम। भूखा व्यक्ति ना सिद्धांतों को समझता है ना राजनीति को समझता है। भाई जिसको भूख लगी है ना तो उसे सिद्धांत समझ में आएंगे। अब आपको भूख लगी, आपको कुछ समझ में आएगा? मैं कुछ भी भोंकता रहूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब इधर से जाएगा। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही भूखा व्यक्ति ना तो सिद्धांतों को समझता है और ना ही राजनीति को समझता है। इसलिए काम का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी वह आर्थिक सुरक्षा क्या है? चक्र है, जिसे बिना राजनीति अधिकार के केवल एक भद्दा मजाक बनकर रह जाता है। नहीं रह जाते? भद्दा एकदम। अच्छा, सांस्कृतिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। सांस्कृतिक सुरक्षा नहीं चाहिए, ऑरा भी तो मजबूत होना चाहिए ना। अगर ऑरा मजबूत नहीं होगा तो क्या कर पाओ? कुछ नहीं। नकारात्मकता घेर लेगी, है ना? नहीं घेर लेगी? नकारात्मकता बिल्कुल घेर लेगी, एकदम निचोड़ के रख देगी। तो उसकी पराकाष्ठा भी जो है ना क्या उत्तम होनी चाहिए, तोड़ने की भी जोड़ने की भी, दोनों तरीके से। अल्पसंख्यकों को नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आपके दिल की तमन्ना पूरी करते हैं, आपकी हसरतें पूरी होगी। बस आप क्या है? कमेंट करके देखिए। क्या करना है आपने? सिर्फ एक कमेंट करना है और आपकी हसरतें सारी पूरी करी जाएंगी। ठीक है ना? वीडियो ऑन डिमांड भी आने वाली है। बहुत बच्चों की मैसेज और कॉल्स आ रही हैं और वो कुछ वीडियोस बनाने के लिए कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर, तो जल्दी ही वो भी आने वाली है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि वो लोकतंत्र का असली परीक्षण इस बात में नहीं कि बहुमत क्या चाहता है, बहुमत चाहता है ना भाई, सरकार किसकी होती है? जिसको बहुमत मिलता है। बल्कि इस बात में है कि अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित है। अपनी भाषा, बात ही संस्कृति कर रहे तो संस्कृति को बचाना, रेशमी जुल्फों को, और लिपि और संस्कृति को बचाना, रेशमी जुल्फों का
वो मौलिक हक है जिस पर कोई बहुमत हमला नहीं कर सकता। कर सकता कोई? कोई हमला नहीं कर सकता बहुमत। शैक्षिक अधिकार भी हमें नहीं है, हमें शिक्षा का अधिकार है, शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार है हमें। कैसे? देखो, शिक्षा केवल डिग्री नहीं है बल्कि वो दृष्टि है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। शिक्षा केवल डिग्री नहीं है बल्कि वो दृष्टि है जो व्यक्ति की क्या करते हैं, व्यक्ति को अंधविश्वास से बचाकर तार्किक नागरिक बनाती है। व्यक्ति को अंधविश्वास से बचाकर तार्किक नागरिक बनाती है। और यह वह शक्ति है जो कड़वा करेला के छल को बेनकाब करती है। कौन है कड़वा करेला? अंत में बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल पिंकी वाला प्रोमिस। उपचार भी तो चाहिए ना, कोई बीमारी होगी तो उसका उपचार भी चाहिए, है ना। चिट्ठी आ गई है, देखो बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, चिट्ठी आ गई है और प्रैक्टिकल समाप्त हो गया। और अब जो है क्या, चिट्ठी आई है और वतन की मिट्टी आई है, तो इस वतन के लिए मर मिटेंगे। और हर विद्यार्थी को जो है क्या है, एकदम उनका जज्बा पेपर के लिए ऐसा कर देंगे, परीक्षा के लिए एकदम खतरनाक। तो संवैधानिक उपचार कैसे करेंगे? संवैधानिक उपचार, अंबेडकर जी का प्राण तत्व है अनुच्छेद 32। ध्यान से समझना अनुच्छेद इसकी। देखो इस अनुच्छेद 32 की क्या गहराई है। अधिकार बिना उपचार के मृत प्राय है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या किया? संविधान का हृदय। अंबेडकर जी ने क्या कहा? संविधान का, इस अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा? संविधान का हृदय है, हार्ट। धड़कता है ना ये हार्ट, तो संविधान का हार्ट क्या है? अनुच्छेद 32। क्योंकि वो द्वार है जो व्यक्ति को सीधे न्याय के सर्वोच्च शिखर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जाता है। कहां तक पहुंचा देता है? पराकाष्ठा, चूर भी हो सकती है और मूर भी हो सकती है। युक्ति संगत प्रतिबंध भी है, आजादी की मर्यादा है। अधिकार असीमित नहीं होते, होते हैं भाई, कोई अधिकार असीमित होते हैं। लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा। लोक व्यवस्था क्या है? देखो लोक व्यवस्था ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल गहराई से। लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा वो सीमाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि आपकी आजादी किसी दूसरे की आजादी का कत्ल ना कर दे, है ना। सरेआम कत्ल कर दिया दूसरे की आजादी का, वो भी ना हो, है ना। इसलिए दिया निजता का अधिकार। क्या दिया? निजता का अधिकार, निजता। देखो पुट्टा स्वामी केस के बाद यह सिद्ध हुआ कि व्यक्ति का निजी जीवन उसका अपना पवित्र मंदिर है। निजी जीवन क्या? उसका अपना पवित्र मंदिर है कि नहीं। और इसमें राज्य या किसी करेले का प्रवेश वर्जित है, बिल्कुल वर्जित। विरुद्ध अधिकार है कठोर प्रहार। क्या है? शोषण के विरुद्ध। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। अब देखो पिचकारी से गोली छूट गई है, ठीक है ना। परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है ना, डेट आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। तो देखो शोषण के विरुद्ध कठोर प्रहार कैसे करते हैं? बिल्कुल करते हैं, एकदम कठोर दबादब और गहराई से करेंगे एकदम। बेगारी, बंधुआ मजदूरी। सुना आपने बेगारी के बारे में? सुना आपने? आपने सुना बेगारी के बारे में? बेगारी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम केवल अपराध नहीं है बल्कि मानवीय आत्मा का अपमान है। क्या है? मानवीय आत्मा का अपमान है। अधिकार यहाँ ढाल बनाकर मजलूमों की रक्षा करते हैं। अधिकार और कर्तव्य का अवैध संबंध भी है भाई। कैसे? देखो बता। एक ही सत्य के दो नाम है। यदि मैं अपने सम्मान की रक्षा चाहता हूं तो मुझे दूसरे के सम्मान का रक्षक बनना ही होगा। कर्तव्यहीन अधिकार अराजकता है और अधिकारहीन है, बिल्कुल है। कर्तव्य क्या है? अधिकारहीन कर्तव्य गुलामी। सामाजिक न्याय का वैधानिक स्वरूप कैसा होगा भाई? कैसा होगा वैधानिक स्वरूप? अधिकार केवल शक्तिशाली के लिए नहीं है ऐसा ही है कि भाई अधिकार सिर्फ उसके लिए जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसके अधिकार है। नहीं, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए भी होने चाहिए भाई अधिकार। क्या है? जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, समाज की अंतिम, बिल्कुल अंतिम पराकाष्ठा पर खड़ा है, उसके लिए भी वही होना चाहिए, उसके लिए भी वही होना चाहिए। और सामाजिक न्याय का अर्थ है अवसरों की समानता। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? क्या अर्थ है? अवसरों की समानता। हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्ति अपने ईश्वर से किस रूप में जुड़ना चाहता है, यह उसका नितांत व्यक्तिगत फैसला है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म ना होना पर हर धर्म का सम्मान होना। कोई धर्म ना होना लेकिन हर धर्म का सम्मान होना। और आप ईश्वर के किस रूप से जुड़ना चाहते हैं, किस रूप से आप जुड़ते हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसे पूजा करते हैं, आप कैसे क्या करते हैं, इस बात का क्या उस नितांत व्यक्तिगत फैसला है उसका कि वो कैसे करता है। राज्य का कोई धर्म ना होना पर हर धर्म का सम्मान होना, सम्मान हर धर्म का हो। अब देखो सकारात्मक भेदभाव क्या है, इनके सकारात्मक भेदभाव जो सदियों से पीछे धकेले गए।
सदियों से पीछे धकेले गए। उन्हें बराबर लाने के लिए विशेष प्रावधान, भेदभाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक न्याय है। क्या है? भेदभाव नहीं है, क्या है? बल्कि ऐतिहासिक न्याय है। प्रेस की स्वतंत्रता है। कौन सा? ये प्रेस वो वाला प्रेस नहीं है, ठीक है ना? मीडिया लोकतंत्र का पहरेदार है। ये क्या है? लोकतंत्र का पहरेदार। यदि अखबार और मीडिया आजाद नहीं तो कड़वा करेला के काले कारनामे कभी रोशनी में नहीं आएंगे। प्रेस की आजादी नागरिकों की आजादी की पहली शर्त है, पहली कंडीशन है भाई। सूचना का अधिकार, आरटीआई, सूचना का अधिकार, ये क्या है? पारदर्शिता का युग। सूचना का अधिकार, आरटीआई क्या है? पारदर्शिता का रूप। जनता को यह जानने का पूरा हक है कि सरकार उनके पैसों और अधिकार के साथ क्या कर रही है। क्या कर रही है भाई? हमारे अधिकार के साथ, अधिकारों के साथ क्या कर रही है? हमारे पैसों के साथ। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। क्या? आरटीआई। पर्यावरण का अधिकार, आने वाली पीढ़ियों तक का हक है। स्वच्छ हवा, जल स्वच्छ, है ना भाई? स्वच्छ जल चाहिए कि नहीं चाहिए? जल केवल जरूरत नहीं, अब हमारा मौलिक अधिकार है। जल हमारी जरूरत है नहीं, मौलिक अधिकार है हमारा। हम प्रकृति के मालिक नहीं, केवल ट्रस्टी हैं। हम प्रकृति के मालिक नहीं है भाई कुछ भी। और जो प्रकृति के खिलाफ जाएगा, जो भी प्रकृति के खिलाफ जाएगा, उसका देखो क्या होगा? असर होगा। क्या असर होगा उसका? जो भी छोड़ के जाएगा, क्या असर होगा? समानता का अधिकार, भेदभाव का अंत, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किया गया हर भेदभाव संविधान की आत्मा पर क्या है? और दिल की चोट है वो एकदम। अधिकार यहाँ सबको एक ही कतार में खड़ा करते हैं, एक ही कतार में। जैसे वोट देते हैं ना, वोट में नेता भी, मंत्री भी, संतरी भी सब एक लाइन में खड़े होते हैं। हमने कांता की कहानी सुनी थी ना? सुनी थी ना? बिल्कुल एक लाइन में। कानूनी समानता, कानून के सामने सब बराबर है, सब बराबर। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या दिलबर, कानून के तराजू में सबका वजन क्या है? एक समान है। अधिकार और राज्य में द्वंद्व होता है भाई। इतिहास गवाह है कि राज्य अक्सर अधिकारों को क्या करते हैं? कुचलने का प्रयास करते हैं। सजग नागरिकता ही वह दीवार है जो राज्य को क्या करती है? निरंकुश होने से रोकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आते हैं वैश्विक न्याय और मानवाधिकार। जब तक दुनिया के किसी भी कोने में एक भी इंसान का हक छीन रहा है, किसी भी कोने में, चाहे वो किसी भी कोने में रहता है दुनिया के, एक भी इंसान का अगर हक जो है क्या है? छीन रहा है, तब तक मानवता खतरे में है। अधिकार वैश्विक न्याय की मांग करते हैं। निष्कर्ष देखो क्या है? अधिकार हमें केवल मांगना नहीं बल्कि दूसरों को सम्मान देना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं अधिकार हमें? कि हमें जो है ना क्या मांगना नहीं है बल्कि दूसरों का भी सम्मान करना सिखाते हैं अधिकार। जैसा हम समाज को देखेंगे वैसा ही हम उसका निर्माण करेंगे। तो हमें अच्छे समाज को देखना है, अच्छे समाज का अधिकारों की जागीर समझ रखी है। इस हरिद्वार को याद रखना, जब दिलबर, दिलकश अपनी रेशमी जुल्फों के साथ संविधान की ताकत लेकर खड़ा होता है, तो तेरे जैसे विलेन इतिहास के सड़े हुए पन्नों में दफन हो जाया करते हैं, दफन हो जाया करते हैं। सितम उतना ही करना चाहिए जितना सह सको। तो सितम की आंधियों में भी हम दिए जलाएंगे, अधिकारों के हक में हम नगमे गुनगुनाएंगे। और मास्टर जी का ये हुंकार जहां तक जाएगा, मास्टर जी का ये हुंकार जहां तक जाएगा, हर कड़वे करेले का घमंड चूर चूर हो जाएगा, है ना? देखो अपनी मुट्ठी में है तकदीर हमारी, अपनी मुट्ठी में है तकदीर हमारी। समझे बात को? तकदीर कहाँ है? हमारी मुट्ठी में है। और हमने अधिकारों से बदली है साथियों। इस ज्ञान की मसाल को शेयर करके हर अंधेरे कोने में पहुंचा दो, जहां भी अंधेरा हो वहां पर पहुंचा दो। याद रखना, जो अपने हक के लिए नहीं जागता, जो अपने हक के लिए नहीं जागता, उसे वक्त सुला देता है। और मेरे प्यारे साथियों, आज हमने दिलकश और दिलबर और कड़वा करेला के जरिए राजनीति विज्ञान के उस अध्याय को पूरा किया है जिसे दुनिया अधिकार कहती है। क्या कहती है? दुनिया अधिकार कहती है। और अध्याय का महासार अगर हम देखेंगे एक छोटी सी समरी के साथ, अधिकार कोई खैरात नहीं है भाई, अधिकार कोई खैरात नहीं है, अधिकार कोई खैरात नहीं है जो कोई राजा या सरकार हमें दान में दे। अधिकार वो ताकत है जो हमें इंसान होने के नाते मिली है। क्या? इंसान होने के नाते मिली है। हमने सीखा है कि अगर हमारे पास राजनीतिक हक है पर आर्थिक सुरक्षा नहीं, आर्थिक सुरक्षा नहीं, तो वो आजादी अधूरी है। हमने जाना कि प्राकृतिक अधिकार ईश्वर की देन नहीं है, प्राकृतिक अधिकार ईश्वर की देन है। तो संवैधानिक उपचार कौन है? डॉक्टर अंबेडकर का वो कवच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कवच जो उन्होंने तैयार किया है।
संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। याद रखिएगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तभी समाज में सम्मान पाएंगे। और अधिकार और कर्तव्य एक ही दिल की दो धड़कन है। भाई अधिकार और कर्तव्य एक ही दिल की दो धड़कनें हैं। एक रुकी तो इंसानियत मर जाएगी, बजाय एक रुकी तो मर जाएगी, नहीं मर जाएगी, एक रुकी तो दूसरी इंसानियत मर जाएगी। बाजार जाइए, सजग बनिए और अपने स्थानीय भाई बहनों का हाथ थामिए। और ऑनलाइन की इस छल कपट वाली दुनिया के से क्या करना है? ऊपर उठकर एक सच्चे और जागरूक नागरिक बनिए। कल फिर मिलेंगे एक नए इनकलाब के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी के हक की आवाज बन सकती है। जय हिंद, नमस्कार।